हरे कृष्णा। तो हम लोग आज बहुत अच्छा से आज चर्चा करने वाले हैं कि अंतर सुख और बाह्य सुख क्या होता है। हम बाह्य सुख जो अनुभव करते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और बाह्य सुख और अंदर सुख अलग अलग कैसे से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो अंदर की बातें अभी पढ़ने वाले हैं कि अंदर के जो अनुभव करता है जो सुख, वही असली योगी है, असली परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है। तो हम अभी इस श्लोक चर्चा में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में फिर चर्चा हम करेंगे। इस श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप से अध्याय 5 चल रहा है और श्लोक नंबर 24 है। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक इस प्रकार है। यो अंतरः सुखी अंतराम तथा अंतर्ज्योतिरेवयः सा योगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्मभूताधिगच्छति। अनुवाद। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है वह कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतुगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम लोग अभी अनुवाद और भगवान बताएं कि जो अंदर में अनुभव करता है, अंदर मतलब क्या, पेट में, कहाँ पे, खून के अंदर चलता है अंदर। एक प्रकार से बोले तो ये हमारा जो शरीर है ये छोटा ब्रह्मांड है। इस बहुत 25 तत्वों से बना हुआ है, अलग अलग चीज़ों से तत्व। वुमेन्सन सांख्य होगा, अलग विषय है वो चर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं। लेकिन पहली बात तो समझ जाइए कि हम लोग आत्मा है और शरीर है। तो आत्मा जब वो परम आनंद से टच करता है तो अंदर की अनुभूति होने लगती है। और जब वो आत्मा जो है वो स्वाभाविक रूप से आनंदमय है, वही आनंद को ढूंढ रहा है कहीं कहीं अलग अलग जगहों में, बाह्य चीज़ में ढूंढ रहा है, वो बाह्य चीज़ प्राप्त नहीं होता है। तो एक बार की कथा है। तो आप लोग प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के बारे में और नरसिंहदेव भगवान के बारे में श्रीमद् भागवत में कथा सुनते होंगे। तो उसमें बताया गया है कि एक बार की बात है, जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष जब मृत्यु हो गई थी, भगवान जो है 12 रूप में धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिए थे। तो उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु बहुत घोर तपस्या किए थे। वैसा बताया जाता है कि वैसा तपस्या न कोई पहले किया था न कभी कोई बाद में करेगा। एक पैर पे खड़े और हाथ दोनों ऊपर करके खड़े थे। कितना साल? हजारों साल देवताओं की अनुसार। तो इस प्रकार से तपस्या करने के बाद वो तपस्या किस लिए कर रहे हैं? दूसरों को मारने के लिए। ऐसी तपस्या हमको नहीं करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार, ये दिव्य आनंद के लिए हमको करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्ति करने, भगवान की सेवा करने के लिए हमको अपने को शुद्ध करना चाहिए। लेकिन वो ब्रह्मा जी को कर रहे थे, उनका जो ध्येय था ब्रह्मा जी को स्तुति कर रहे थे और मंत्र का जाप कर रहे थे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को बहुत सालों तक ऐसा तपस्या करते रहे, यहाँ तक उनका शरीर बहुत जर्जर हो गया था, यहाँ तक चिट्टियाँ दिमक लग गए थे उनके शरीर में। तो इस प्रकार से उनका शरीर पूरे हड्डी दिखने लगा था। तो बहुत तपस्या करने के बाद में फिर ब्रह्मा जी को पता चला कि हिरण्यकशिपु आपके प्रसन्नता के लिए, आपके लिए तपस्या कर रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु के पास वो ढूंढ रहे थे किधर है ब्रह्मा जी, लेकिन हिरण्यकशिपु दिख नहीं रहे थे क्योंकि उनका शरीर सब जर्जर हो गया था, दिमाग खा चुके थे, सिर्फ हड्डी बचा था। पहले के सतयुग के ज़माना में देखेंगे तो हड्डी में प्राण रहता था, लेकिन अभी प्राण है शरीर में। अभी थोड़ा खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम लोग छटपटाने लगते हैं, लेकिन पहले सिर्फ हड्डी में प्राण धारण कर लेते थे। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु बहुत तपस्या करने के बाद फिर भगवान ब्रह्मा जी आए और उनके कमंडल, ब्रह्मा जी अपने कमंडल से उनके ऊपर जड़ छिड़के। तो उनके जो शरीर दिमाग लगा हुआ था वो सब सारे दिमाग झड़ गए और वो शरीर फिर से बहुत सुंदर बन गया। तो हिरण्यकशिपु
उनसे वरदान मांगे ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर बना दीजिए, मैं कभी मैं मरूं, हमेशा अमर रहूं। लेकिन ये भौतिक जगत का स्वभाव क्या है? जन्म में तो जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आपको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा, इस प्रकार से बीमार होना पड़ेगा। तो 4 दोष है, आप ऐसा नहीं रह सकते संसार में। बहुत लोग बड़े बड़े आए हैं संसार में, इस धरती पर राज किए, लेकिन अभी कोई दिखता है नहीं। सब एक काल के प्रभाव से एक दिन सब चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग रहे थे। तो ब्रह्मा जी खुद बोले कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो आपको क्या अमरता का वरदान दे सकता हूँ। फिर भी हिरण्यकशिपु बहुत चालाकी के साथ वो वरदान मांग लिए कि मैं रात में न मरूँ, न दिन में मरूँ, न बाहर न भीतर, न ऐसा पानी में, न किसी आपके सृष्टि से बनाई हुई कोई शस्त्र से नहीं। इस प्रकार से बहुत प्रकार से अपने विचार कर लिए वो, लेकिन ये विचार नहीं किया कि भगवान हमारे बुद्धि से ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान उनको वध किए। वो आगे कथा है, वध किए थे नरसिंहदेव भगवान के रूप में। लेकिन कहने के पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के बाद में फिर आ गए, फिर पूरे साम्राज्य पे त्रिलोकी राजा बन गए हो। यहाँ तक बड़े बड़े देवता जितने ब्रह्मा और विष्णु महेश के छुड़ाकर सारे देवी देवता उनके वश में हो गए थे। पूरे ताल पताल सारे उदम घूमते रहते थे गदा लेकर कि मैं अमर हो गया हूँ। वो उस प्रकार से वो हिरण्यकशिपु पूरे घूमते रहे, लेकिन उनकी इंद्रियां बहुत से सुख, भौतिक सुख में लिप्त था। हिरण्यक मतलब सोना होता है, और कशिपु मतलब मुलायम चीज़। इस प्रकार से स्त्री और संपत्ति में बहुत लिप्त था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। आज के भौतिकतावादी जो नास्तिकतावादी है, जो उनको क्या चाहिए? स्त्री चाहिए और धन संपत्ति चाहिए। इस प्रकार से 2 चीज़ों में बहुत लिप्त रहते हैं। जो भगवान को जो नहीं मानते हैं वो 2 चीज़ों में बहुत लिप्त हैं। तो हिरण्यकशिपु आजकल समाज में बहुत मिलते हैं कि स्त्री के संग में वो इच्छा रहती है उनकी, और संपत्ति पैसा कमाने के लिए। तो इस प्रकार से वो पूरे प्रयास करने के बाद में भी उनकी इंद्रियां संयमित नहीं थी। हालांकि उनके पुत्र प्रहलाद महाराज छोटा बच्चा थे, वो बचपन से ही माँ के गर्भ में से ही भक्ति सीखे थे। देवर्षि नारद मुनि के मुख से, उनकी माता कायादु के पेट में वो सीखे थे प्रहलाद महाराज। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की सारी इंद्रियां संयमित थी, और वो अंतर में ही आनंद लेते थे, और उनके पिता बाह्य में रूप में आनंद लेते थे। लेकिन दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उनकी इंद्रियां संयमित नहीं थे, उतना सुख प्राप्त करने का, जितना दुनिया के सारे सुख भौतिक चीज़ थे वो सारे उनके पास थे, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं थे। और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज वो सुखी थे, उनके पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन भगवान के भक्ति में बहुत दम, इतनी भगवान से आत्मीयता महसूस करते थे कि मुझे भगवान गोद में उठा रहे हैं, मुझे सहला रहे हैं, मुझे ले रहे हैं। बहुत स्मरण का, 12 महाजनों में से एक महाजन प्रहलाद महाराज है। वो स्मरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अलग अलग आचार्य होते हैं, तो प्रहलाद महाराज जो स्मरण का प्रतिनिधि हैं, तो वो प्रहलाद महाराज जो है तो अंदर में आनंद लेते थे, बाह्य सुख में नहीं। तो हम अंदर में क्या हैं? हम आत्मा हैं। आत्मा के कारण हमारे सारे पूरे शरीर में चेतन फैले हुआ है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से आनंद लेते थे। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि हम अंदर में सुखी जो अनुभव करता है, भगवान की भक्ति अंदर से ही मतलब करता है, वो आत्मा को शुद्ध कर लेता है। हमारे अनर्थ हैं, हमारे जो बहुत से अनर्थ है, 6 प्रकार से अनर्थ होते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, मोह है, मत्स्य है, और अलग अलग चीज़ें होते हैं। तो 6 प्रकार से हमारे अंदर रहते हैं। तो 6 प्रकार के हम अनर्थों को साफ़ कर देंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, और वो अनुभव हम कर पाएंगे। कहीं भी रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि हम एकांत जगह में जाके ही आनंद अनुभव कर सकते हैं। वो अंदर महसूस करता है, वो कहीं भी रहेगा तो करेगा, एक महल में भी, एक झोपड़ी में भी। तो इस प्रकार से आप लोग घर में रहते हुए हम हरे कृष्ण मंत्र को अपने को शुद्ध करेंगे,
कथा सुन के शुद्ध करेंगे, भगवत गीता पढ़ के शुद्ध करेंगे, तो हम वहाँ भी आनंद अनुभव कर सकते हैं। एक बच्चा भी ये बोल सकता है मंत्र को। तो आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कीजिए और भगवत गीता का आप लोग पठन कीजिए, पाठ कीजिए, पढ़िए। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।